किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, रीड 2022 राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का ये सेकंड पार्ट है। राजस्थान अध्ययन से संबंधित एनसीईआरटी बुक्स सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासें चल रही हैं। अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर रीड 2022 से संबंधित एनसीईआरटी से संबंधित बढ़िया तरीके से आप रिवीजन मार सकते हैं सुपर फास्ट तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है और 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग हैं अंचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, बसंती दुर्ग सिरोही में, भोमट दुर्ग और मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ आदि, इनका निर्माण कुंभा ने करवाया। तो अंचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग नहीं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से हैं? बहुत बार पूछे जाते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। तो 3 ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज, राय राणा, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, बहुत सारी उपाधियां धारण की। महाराणा सांगा का शासनकाल रहा 1509 से 1528 तक। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम सिंह था। राणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562 तक। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गांगा के पुत्र थे। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? तो मालदेव ने 58 युद्ध किए थे। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 ही परगनों पर अधिकार था। 58 युद्ध किए थे, 58 परगनों पर अधिकार था। किसका? मालदेव का। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजद का दुर्ग जो पाली में है, मालकोट का दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग, जैसलमेर, इनका निर्माण मालदेव ने करवाया था। मालदेव का देहांत हुआ था 1562 ईस्वी में। किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा? तो किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा? तो फारसी इतिहासकारों ने। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप पुत्र थे उदय सिंह के। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में और कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का भाई जो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था, जगमाल। कौन था? जगमाल। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? विश्व वल्लभ पुस्तक लिखवाई थी। कौन सी पुस्तक थी? विश्व वल्लभ। महाराजा राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी तक। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 में। तो राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1574 को। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण किया था? जूनागढ़ दुर्ग का। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? महाराजा राय सिंह। तो महाराजा राय सिंह ने स्वयं ने एक तो राय सिंह महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नमाला 2 ग्रंथों की रचना की थी। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा
1621 से 1667 ईस्वी तक। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठे थे 1621 में। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को आमेर का शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर के अभियान पर, दक्षिणी भारत में। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने 1639 में दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिणी अभियान में शिवाजी का विरुद्ध किसने भेजा था? तो मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिणी अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? तो 1662 में बिहारी ने की थी। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? तो राम कवि ने। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो 1626 में बुरहानपुर में। जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, इन ग्रंथों की रचना जसवंत सिंह ने की थी। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल था 1652 से 1680 तक। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया लेख है ये? तो 25 शिलाओं पर। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो राज प्रशस्ति है जो 25 शिलाओं पर है। स्वाई जय सिंह का शासनकाल रहा 1699 से 1743 ईस्वी तक। स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ था 1688 में। स्वाई जय सिंह राज सिंहासन पर बैठे थे 1699 ईस्वी में। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो स्वाई जय सिंह ने आमेर से राजधानी किसे बना लिया? जयपुर को। जी मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? तो स्वाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में की थी। जय सिंह कारिका का संबंध है ज्योतिष विधा से, जिसकी रचना स्वाई जय सिंह ने करवाई। स्वाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेद्यशाला का निर्माण करवाया? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा 1755 से 1763 ईस्वी तक। सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के। सूरजमल के पिता थे बदन सिंह। सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह थे, जिन्हें ब्रजराज की उपाधि और एक जागीर दी थी। किसने? जयपुर के राजा जय सिंह ने। कविवर सुदन और अखेराज ग्रग किसके दरबार में शोभा पाते थे? कविवर सुदन और अखेराज ग्रग किसके दरबार में शोभा पाते थे या किस दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो महाराजा सूरजमल के। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, अध्याय 7। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है तो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक अनवरत चला? 44 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो धाकड़ जाति के द्वारा। तो बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ थे। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था 1897 से 1914, जिसमें नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1923 तक, जिसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह।
बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण था 1923 से 1941 तक। यहाँ पर कई बंदे आए थे नेतृत्व करने। जमनलाल बजाज भी था, माणिक्यलाल वर्मा भी थे। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए? तो 1897 में राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की? नानाजी और ठाकरी पटेल ने की थी। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव देव ने कौन सा कर लगा दिया? तो चौरी कर लगा दिया। चौरी कर लगाया तो कृष्ण राव ने, क्योंकि ज़्यादा चौरियाँ कण मंडवाई कृष्ण जी मंडवाई। बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने। और पृथ्वी सिंह तो तलवार को धनी हुई। तो बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी किसने लगाया था? तलवारबंदी कर किसने लगाया? तो पृथ्वी सिंह ने। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसके अध्यक्षता में किया? तो साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। आंदोलन के दूसरे चरण में तो विजय सिंह पथिक था। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। और आंदोलन के तीसरे चरण में नेतृत्व किया था जमनलाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो अंजना देवी है, एक अंजना देवी चौधरी, एक नारायणी देवी और एक रम्मा देवी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पथिक के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किया। ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो गोविंदपुरा के किसानों पर। तो गोविंदपुरा हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? किस ठिकाने में हुआ था? तो बेगू में हुआ था। रूपाजी और करपाजी का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है। 53 में से कितनी मांगे बेगू किसान आंदोलन में मांग ली गई? तो 34 मांगे। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर ने। बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया? तो नानक भील शहीद हो गया। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था जंगली सुअर। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1921 में। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? तो नीमूचड़ा स्थान पर। इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। नीमूचड़ा कांड को, यानी नीमूचड़ा कांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? सीकर किसान आंदोलन की। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया। भीलों में जन जागृति का प्रसार करने वाले थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। 1913 में कहां पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। तो दोस्तों 17 नवंबर 1913 को कहां पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं तो मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया?
तो 21 आंदोलन के अंदर 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ की पुकार के नाम से। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? तो 18 मांगे हैं वो मान ली गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पंड्या और हरिदेव जोशी को। मीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे? चौथ लिया करते थे। चौकीदारी करने वाली मीणा क्या कहलाई? तो चौकीदार मीणा कहलाई। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून लागू किया था? तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था भाई। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून लागू किया या बनाया? तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुषों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी? तो 12 वर्ष से अधिक आयु के। प्रजा मंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल श्राफ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 1938 में और रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में। तो मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? रणछोड़दास गट्टानी को बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में कर्पूरचंद पाटनी और जमनलाल बजाज के प्रयासों से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनलाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी माणिक्यलाल वर्मा ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में मगाराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा कोलकाता में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। और किसके द्वारा की गई? तो मगाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया 30 जून 1946 को। तो 30 जून 1946 को रायसी नगर में बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल, जिसे हाड़ौती प्रजामंडल भी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था मई 1939 को कोटा में। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में। तो गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया भाई। गोविंद गुरु किस से प्रभावित थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी। तो संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है और संप शब्द का अर्थ होता है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुनलाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की? तो अर्जुनलाल सेठी ने की। अर्जुनलाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो अर्जुनलाल सेठी 5 भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया था? अर्जुनलाल सेठी को। चेतावनी राज चुंगटिया की रचना किसने की थी? तो केसरी सिंह बारठ ने की थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1919 में विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का।
सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोखरण मारवाड़ में हुआ था। पोखरण। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में हुआ था। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा था? तो ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को पकड़ने के लिए। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे तो कुंवर प्रताप सिंह। अध्याय 8 आजादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो आखा तीज के दिन होते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया तो सबसे पहले मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद में अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर कानून कब बना? तो 1829 में बना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? तो जयपुर रियासत ने किया था। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो कोटा में। कोटा के बाद कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली रियासत थी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बनाया था। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाकर और हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? चक्कर और हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था 1833। राजस्थान की किन रियासतों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? मेवाड़ और कोटा राज्यों में। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो 1853 में राजपूताना एजीजी ने लगाई थी। तो डायन प्रथा पर रोक लगाई थी 1853 में, सर्वप्रथम मेवाड़ में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? मेवाड़ में, क्योंकि 1853 में एक सैनिक ने एक स्त्री को डायन मानकर हत्या कर दी थी उसकी, इसलिए तुरंत एजीजी ने यह कानून पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजियस एजुकेशन यानी देसी शिक्षा। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? तो राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल अजमेर में और 1819 में खोला गया। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की राजभाषा बना दी गई? तो 1835 में। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? जैसलमेर रियासत को छोड़कर। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो वाइसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में अजमेर में की थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 में की। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए 1861 में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया 1866 में पुष्कर अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है तो भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1904 में डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। नानाभाई खांट और सिंगाबाई का संबंध किस जिले से हैं? तो डूंगरपुर जिले की रास्तापाल से हैं। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नानाभाई की हत्या की और सेंगाबाई को क्रूरता से पीटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई, कालीबाई। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी।
वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना था, हीरालाल शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध किससे है? तो किशोरी देवी का संबंध झुंझुनू किसान आंदोलन से है। किसने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने। मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। तो संविधान सभा के कौन कौन सदस्य थे राजस्थान के? देखते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से था। तो संविधान सभा का सदस्य था मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो कहाँ से था? अजमेर मेरवाड़ा से। माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर रियासत से थे, उदयपुर से थे। जयनारायण व्यास थे जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता भी उदयपुर से थे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह खेतड़ी से गए हुए थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, सर टीवी कृष्णामचारी जयपुर में, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर में, सरदार केएम पन्नीकर बीकानेर में, सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर में, ये अधिकारी भी थे। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में संविधान पर राजस्थान का वह कौन सा इन बंदों में से था जिसने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया राजस्थान की तरफ से? तो वो कौन है उसको कमेंट में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, इससे अगला वीडियो आने वाला है कक्षा 8 राजस्थान अध्ययन से संबंधित, और कक्षा 6 का नहीं देखा है आपने और एनसीईआरटी से संबंधित अन्य पुस्तकों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सुपरफास्ट रिवीजन प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर अन्य वीडियोस देख सकते हैं और शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं।